वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जेईई मेंस 2022 के एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मेंस 2022 का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ है कांस्टेंट वेलोसिटी। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। इंक्लाइंड प्लेन है दिया हुआ है ना, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एक इंक्लाइंड प्लेन है और फ्रिक्शन है वाला है, और एक कोई ब्लॉक इस पे पड़ा हुआ है जो मास m का है और वो कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से गिर रहा है इस पे, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो किसी सिंपल सा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देना है तो सारे फोर्सेस निकल आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा पिक्चर दिख गया कैसे क्या करना है। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कैपिटल मास m का। ठीक है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे। एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर, है ना, कैपिटल mg। फिर एक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पे n, और एक इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F। तो कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले फोर्सेस बैलेंस किया जाए। तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आएगा क्या, mg sin थीटा। इसका कंपोनेंट दो डायरेक्शन में ले लिए क्योंकि यहाँ एंगल थीटा था। अब बैलेंस करने हैं सारे फोर्सेस, तो n बराबर हो गया mg cos थीटा। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन तो इसका होना नहीं है इस डायरेक्शन में, तो बैलेंस। और इस डायरेक्शन में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन इतना लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी पे कि ये mg sin थीटा और f बैलेंस कर लिया। तो दोनों डायरेक्शन में हमने फोर्सेस बैलेंस कर दिए। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए जो सरफेस से लग रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है बॉडी पे। तो उससे दो फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो सिर्फ फ्रिक्शन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बोल दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, अब ये सारे फोर्सेस निकल आए। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा √n² प्लस f², है ना। यानी ये क्या हो गया, n² यानी mg का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस f² क्या हो जाएगा, mg का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। mg का होल स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा mg बाहर में, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी रूट में 1 हो जाएगा ये, यानी mg होगा नेट फोर्स। आंसर होगा इसका A। ठीक है, अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे सीधा बिना कुछ किए हुए। कैसे, देखिए ये मास m जो है ये इंक्लाइंड प्लेन पे गिर रहा है और ये किस वेलोसिटी से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता जा रहा है। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो बैलेंस होना पड़ेगा। mg को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो नेट होना चाहिए वो वर्टिकल में mg होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, वर्टिकल में mg होना ही पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा और तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता रहेगा। तो इसलिए कांटेक्ट फोर्स की टोटल मैग्नीट्यूड जो आएगी वो mg ही होगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे बिना कुछ ये सब किए हुए। तो अपने को पता चल गया इससे कि n और f का जो नेट आएगा वो वर्टिकल में आएगा mg, और ये वेट से आपका बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।